जय मसीह की। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जैसे कि हमने गए बार क्रूस पर जो लक्ष्य था उस पर ध्यान दिया था, और एक अच्छा शिक्षक होने के नाते मैंने सीखा है कि रिकैपिचुलेट यानी पिछली बार जो हुआ था उसको सारांश में बताना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम फिर से सारांश में देखेंगे। गए बार मैंने क्रूस पर लक्ष्य वर्सेस रीति रिवाज, है ना, और इसमें 5 मुद्दे थे कि क्रूस की सच्चाई क्या है। 5 मुद्दे थे कि पहला मुद्दा था कि इस काल, दुष्ट काल से छुटकारा गलातियों से। दूसरा मुद्दा था व्यवस्था से छुटकारा। अब तीसरा मुद्दा है खुदगर्जी, खुद से छुटकारा। चौथा मुद्दा है अपने शरीर से छुटकारा, और पांचवा मुद्दा है संसार से छुटकारा। और गए बार हमने 2 मुद्दा किए थे कि इस काल से छुटकारा पाने के लिए गलातियों पढ़ा था कि प्रभु कहता है कि हमें इस काल से सतर्क रहना चाहिए। कभी भी मत समझो कि ये काल सदा चालू रहने वाला है, ये काल का अंत होने वाला है। उसके उदाहरण मैंने दिए थे। और अगर जो आप फिर वीडियो देखना चाहते हैं, आप मेरे पहले भाग या दूसरे भाग में जाके देख सकते हैं। ये हमारा तीसरा भाग है उसी सिलसिले में कि प्रभु यीशु की क्रूस की सच्चाई। सबसे पहले तो 2 चीज़ें हमने देखे, क्रूस हमारे लिए क्या करता है, और वो 2 चीज़ें थी इस काल से छुटकारा और व्यवस्था से छुटकारा। यानी क्रूस हमारे लिए है, वो क्या कर रहा है। तो इस काल से हमें छुटकारा मिलना ज़रूरी है। कभी भी याद रखो कि इस काल में चलते मत रहो। ये नहीं सोचो कि अरे एक काल में हम मौज मनोरंजन करेंगे, आगे किसने देखा है। लेकिन याद रखो ये काल खत्म होने वाला है। नंबर दूसरा, व्यवस्था से छुटकारा। हमने गए बार बताया था कि व्यवस्था और रीति रिवाज 2 अलग चीज़ें हैं, और परमेश्वर व्यवस्था से खुश नहीं रहता, नियमों से खुश नहीं रहता। परमेश्वर जो आत्मा से चलते हैं उसी पर गौर करता है, क्योंकि रीति रिवाज किसी को भी स्वर्ग में नहीं लेके जा सकता। क्योंकि आदाम से हमारे इस शरीर में पाप भरा हुआ है, माँ की कोख से हम पाप में जन्मे हुए हैं। इसीलिए कोई भी रीति रिवाज आपको बचा नहीं सकता। तो आज हम दूसरे पर गौर करेंगे। 2 मुद्दे थे, एक क्रूस हमारे लिए क्या करता है, और वो 2 मुद्दे हमने किए। अभी क्रूस हमारे अंदर क्या करना चाहता है। ये 3 मुद्दे हैं। अगर जो मुझे समय मिला तो तीनों खत्म करूंगा, नहीं तो हम अगली बार जारी रखेंगे। लेकिन आहिस्ता जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भले ही कम शब्द सुने, वचन सुने, लेकिन दिमाग में जाना बहुत ज़रूरी है। और अब तीसरा मुद्दा है मैं, खुदगर्ज। परमेश्वर के 2 मुद्दे थे कि पहले क्रूस ने हमारे लिए क्या किया, और क्रूस हमारे अंदर क्या करना चाहता है। अब क्रूस हमारे अंदर क्या करना चाहता है, इसका पहला छुटकारा है गलातियों का 2:20। गलातियों 2:20 यानी क्रूस हमारे अंदर क्या करना चाहता है, और कितने लोगों को इसके बारे में पता है। गलातियों का 2:20 मैं पढ़ता हूं कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, और अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। तो पौलुस यहाँ क्या कह रहा है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर मर गया। यानी मैं आए, यानी सबसे बड़ी समस्या है मनुष्य जाति में मैं, यानी घमंड, है ना। तो सच्ची समस्या मैं ही हूं। इसलिए पौलुस कहता है मैं अभी पहले जैसा नहीं रहा, मैं मसीह के साथ क्रूस पर, है ना, चढ़ाया गया हूं। क्योंकि पौलुस जो था व्यवस्था का स्कॉलर था, और सभी फरीसी के समान सभी चीजें उसे पता थी, लेकिन फिर भी प्रभु ने उसे घोड़े से गिरा दिया। घोड़े से गिराना यानी घमंड से गिराना।
और जब वो घमंड से गिर गया और तब वो जान पाया कि आत्मा में जीना क्या है। और इसलिए कहा गया है कि मैं अब मसीह के साथ क्रूस पर हूं, यानी मैं जो मेरा घमंड है क्रूस पर चढ़ा चुका हूं। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं कि, और ये एक सिलसिला है, हमारे मरने तक सिलसिला है, हमारे अंदर बहुत सारा घमंड है, अलग अलग चीजों का घमंड है ना। इसलिए कितने लोग जानते हैं कि ये घमंड के वजह से मैं प्रभु के क्रूस को नहीं जान पा सकता। और ये 3 चीजें हैं एक व्यक्ति के जीवन में। नंबर 1 है खुदगर्जी, यानी मैं, मेरे बारे में सोचना। नंबर 2 है व्यक्तिगत लालसा, सेल्फिश एम्बिशन। और नंबर 3 है घमंड, है ना। ये 3 चीजें हैं जो एक व्यक्ति छुटकारा पाना चाहता है। ये 3 चीजों से छुटकारा पाना चाहता है, और ये इससे वो छुप कर रहता है। तो सबसे पहले समस्या है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा गया हूं, यानी मेरा ईगो, मेरा घमंड क्रूस पर चढ़ा है क्या। खुदगर्जी, व्यक्तिगत लालसा और घमंड से लोग जीते हैं। इसके वजह से बहुत से लोग रीति रिवाज से चलते हैं लेकिन आत्मा से नहीं चलते, क्योंकि आत्मा से चलने वाले लोग पौलुस की तरह उन्हें पता है कि मुझे मरना है, मुझे मरना है। अभी हम याद रखेंगे कि उत्पत्ति में लूसीफर, यानी दुष्ट, सबसे शैतान, लूसीफर जिसे कहते हैं, वो किसके वजह से नीचे गिरा? वो घमंड के वजह से गिरा। अगर जो वो स्वर्ग पे घमंड से उसे गिराया गया, तो हम जब इस धरती पर है, हमें और कितना संभालना चाहिए घमंड से। फिलिपियो 2:3-4, फिलिपियो 2:3-4, फिलिपियो 2:3 कहता है, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। यानी यहां कहा गया है कि विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ मत करो। बहुत से लोग अंदर से क्या है प्रभु जानता है। तो फिलिपियो में कहा गया है झूठी बड़ाई के लिए कुछ मत करो, लेकिन दीनता से एक दूसरों को अपने से अच्छा समझो, है ना। आजकल के ज़माने में सब लोग अपने आप को दूसरे से अच्छा समझते हैं। यहाँ कहा गया है कि एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। खास करके सेवकाई के लोग, कभी कभी ये दुख की बात है, कलीसिया में भी होती है कि कलीसियाओं में भी बहुत सारे लोग दूसरों के बताए रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। अगर आपको बताए हुए मकसद का क्या किया आपने? बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे कलीसिया आगे बढ़ानी है इसके अनुसार, तो प्रभु ने आपको वो वचन दिया है कि आप दूसरे के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एक शरीर की बात हुई कि हम दूसरे के खुद के बारे में कुछ बढ़ा रहे हैं। और बहुत से वक्त हम ये करते हैं जो दूसरे लोग करते हैं। दूसरे लोग क्या करते हैं, हमें क्या करना है? हमें प्रभु यीशु से आत्मा में क्या करने के लिए मिला है वो हमें करना चाहिए। तो हम कह रहे थे कि खुदगर्जी, व्यक्तिगत लालसा और घमंड। लूसीफर गिर गया घमंड के वजह से स्वर्ग से, तो हमें धरती पर और कितना ध्यान देना चाहिए। तो फिलिपियो 2:3-4 कहता है कि विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ मत करो,
लेकिन दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो, क्योंकि है ना आगे तब लिखा है कि पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। या दो तिमोथियों का 3:1 पे दिया है कि यह जान रखो कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, उद्यारहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर और भले के बैरी होंगे। यानी यहाँ पर दिया गया है कि हमें गलातियों में छुटकारा चाहिए सबसे पहले खुद से, घमंड के वजह से, ये सारी चीज़ों के वजह से क्रूस ने हमारे अंदर क्या किया है हमें पता नहीं, है ना। 2 तीमुथियुस 3 में कहा गया है। अभी बहुत से लोग कलीसिया में जाते हैं, पवित्र चीजें करते हैं, लेकिन क्या परमेश्वर की इच्छा करते हैं? प्रभु यीशु ने कहा सभी लोग जो प्रभु प्रभु कहेंगे मेरे राज्य में नहीं आएंगे। और कारण ये है कि अभी परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा है परमेश्वर का वचन। अगर जो आप रोज प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, तो परमेश्वर की इच्छा खुद ब खुद जान जाएंगे आपके जीवन के लिए। और अगर जो आप सही लोगों से संगति रखते हैं, तभी आप जान पाएंगे परमेश्वर की इच्छा आपके लिए क्या है। 1 शमूएल 15:20 में हमने पढ़ा है ये वाक्य, ये इतिहास में, जब सौल राजा को कहा गया था कि तुम सारे अमालेकों को मार कर कोई भी चीज मत छोड़ना, प्रभु की वाणी है, कोई भी चीज मत छोड़ो, उसे सभी चीजों को नष्ट करो। लेकिन सौल क्या करता है? थोड़ी चीजें रखता है और बलिदान के लिए और भेंट के लिए। और 1 शमूएल 15:20 में शमूएल कहता है सौल से कि क्या प्रभु को बलिदान और भेंट की जरूरत है, या प्रभु को आवाज की आज्ञा पालने की जरूरत है? प्रभु की आज्ञा पालना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो शमूएल को गुस्सा आता है, उस वक्त का नबी रहता है, वो कहता है सौल को, तुमको प्रभु ने कहा था आपको कि आप सभी चीजों का नाश करें। लेकिन सौल क्या कहता है कि नहीं, मुझे लगा मैं कुछ चीजें रखूं प्रभु की भेंट के लिए, है ना, बलिदान के लिए। अब यहाँ पर सौल ने अपने खुद के बारे में सोचा, अपने घमंड से खुद की इच्छा चला ली। तो इसलिए शमूएल कहता है परमेश्वर की आवाज सुनना महत्वपूर्ण था या तुम्हें खुद के भेंट और बलिदान के लिए? इसलिए शमूएल कहता है प्रभु को भेंट और बलिदान, रीति रिवाज की जरूरत नहीं है। प्रभु को जरूरत है कि मेरे वचन पर आधारित चलना। बहुत से लोग सारे रीति रिवाज करते हैं, इधर दान देते हैं, उधर ये करते हैं, सब कुछ करते हैं, कार्य करते हैं, और उनको लगता है कार्य करने से उनको स्वर्ग मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। और वचन साफ इनकार करता है। प्रभु का वचन, पवित्र बाइबल कहता है आप कर्मों से बचे नहीं हैं, सिर्फ विश्वास के द्वारा अनुग्रह से बचे हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा गलातियों 2:20, पौलुस कहता है और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं, कर्मों से जीवित नहीं हूं, जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। तो हमारा मुख्य अड़चन है नंबर 1 घमंड। तो घमंड के वजह से सौल ने क्या किया? अपनी खुद की मर्जी चला ली। और शमूएल ने कहा प्रभु की आवाज सुनना जरूरी है कि तुम्हारा रीति रिवाज जरूरी है? उन्होंने बहुत सारे भेड़ बकरियां रखी ताकि वो भेंट में प्रभु को दे सके। उन्होंने अपने आप को शाना समझा। लेकिन प्रभु के आवाज ने शमूएल के द्वारा साफ सुथरा उसे बताया था कि आपको सभी चीजें नाश करनी। उसी तरह हमारे जीवन में लोग जो है रीति रिवाज में ज्यादा ध्यान देते हैं, और प्रभु का वचन क्या कहता है उस पर ध्यान नहीं देते। इसलिए लोग आत्मा में नहीं चलते, रीति रिवाज पर चलते हैं। और
वहां दिया गया है कि 2 तिमोथियस है ना 3 का 1 से 4 मैंने पढ़ा और 1 से 2 मैंने पढ़ा। लोग कैसे होंगे? क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, ढिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, उद्या रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले भले के बैरी। ये सारी चीजें शरीर की है, हमारे अंदर है। और प्रभु कहता है छुटकारा मिलेगा। हमारे अंदर जो क्रूस करना चाहता है, इन चीजों से छुटकारा देने के लिए प्रभु क्रूस पर मरा। तो छुटकारा के लिए हमने कहा, खुद से छुटकारा पाने के लिए प्रभु यीशु ने क्रूस पर हमारे अंदर बहुत सारी चीजें की हैं, लेकिन हमारे अंदर कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि हम रीति रिवाज पे चलते हैं, संसार के अनुसार चल रहे हैं। अगर जो प्रभु के वचन के अनुसार चलते तो क्रूस हमें छुटकारा देता। हम आगे बढ़ते हुए और 2 तिमोथियस 3 का 4 है ना, 3 का 4 चालू है। विश्वासघाती, दीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। तो ये जो पौलुस कहता है, ये 2 तिमोथियस में 3 में 1 से 5 आप घर में पढ़ सकते हैं। बोलते हैं अंत के दिन है ना, बहुत खतरनाक दिन आने वाले हैं। हाँ? हमने पढ़ा अभी, हाँ, पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अब ये कठिन समय से ही हम गुजर रहे हैं, लेकिन आपको एक गुप्त चीज बता रहा हूं कि ये कठिन समय समय के बाद नहीं है, ये कठिन समय हमारे अंदर है। ये कठिन समय मनुष्य अपने आप के लिए बनाता है। आप पूरी दुनिया में देखेंगे तो कठिन समय किसी ने नहीं लाया है, मनुष्य जो है हमारे अंदर अंदर ही जो है वही चीजें कठिन समय लेकर आती है। और अभी आप देखेंगे 20 साल से पहले जैसे देश चल रहे थे, कितनी शांति थी, और आज आप देखेंगे 20-30 साल के बाद सब जगह किसी को पूछेंगे तो स्ट्रेस, तनाव है। सब स्ट्रेस के पीछे, डॉक्टर के पीछे स्ट्रेस टेस्ट, तनाव टेस्ट, ये टेस्ट, सब टेस्ट के लिए जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि अंत के दिनों में समय खराब है, हमारे अंदर ही खराब है। क्या कारण है? क्योंकि हम दुनिया के इस काल के अनुसार चल रहे हैं, आत्मा में नहीं चल रहे हैं। इसीलिए हमारे अंदर ही समस्या है। इसीलिए पौलुस कहता है अंत के दिनों में, इंग्लिश में अच्छी तरह दिया गया है, पेरिलियस टाइम्स, है ना, कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। वो कठिन समय हमारे अंदर ही आएंगे क्योंकि हमने प्रभु यीशु के वचनों को नहीं जाना है। वो कठिन समय आदमी के अंदर ही है और वो खुद से अपने आप से ही तनाव लेकर आता है अपने ऊपर, अपने कर्तव्यों की वजह से। और हमने बताया अभी कितने सारे कर्तव्य हैं, अपस्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, ये सारी चीजें मनुष्य जाति को अंदर ऐसे खराब समय में लेकर आता है। अगर जो व्यक्ति प्रभु की आत्मा वचन पर चले तो कभी नहीं समय आएगा, परमेश्वर की शांति आपके अंदर होगी। तो पहला छुटकारा हमने पढ़ा, प्रभु का क्रूस हमें अंदर से खुद से छुटकारा देना जरूरी है। घमंड, खुद से, है ना, मैंने पढ़ा खुद गर्ज, व्यक्तिगत लालसा, सेल्फिश एम्बिशन से काम करते हैं लोग, है ना, और घमंड से काम करते हैं। ये 3 चीजें हमारे शरीर में कांटे की तरह है, जिसके वजह से तनाव पैदा होता है। और उसके वजह से यहाँ बाइबल में दिया है कि अंत के दिनों में कठिन समय हमारे अंदर ही है, और इसलिए समय कठिन आ गया है। नंबर दूसरा, हमने 5 मुद्दे पढ़े थे। इस काल से छुटकारा, दूसरा व्यवस्था से छुटकारा, आज तीसरा देखा खुद से छुटकारा, यानी अपने आप, अपने अंदर जो घमंड है उसके छुटकारा। अब हम चौथा पढ़ेंगे, शरीर यानी मांस से छुटकारा।
और ये क्रूस हमारे अंदर के शरीर की चीज़ों को बाहर निकालना चाहता है ताकि हम आत्मा में जिए। ये शरीर की चीज़ें क्या है हम पढ़ेंगे। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मैंने उद्धार पाया है, मैं चर्च में जाता हूँ, मैं अच्छी शिक्षा पाया है, मैं सब कुछ करता हूँ, है ना, इसलिए मुझे लागू नहीं होता है। नहीं, उनकी सोच को उनको बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे अंदर जो गलत चीज़ें हैं उसको बाहर जब तक हम नहीं निकालेंगे, वो जो बलवा करने वाली आत्मा हमारे अंदर आदम की तरह रहेगी, और जिसकी वजह से आदम और हवा भी गिर गए और सभी को गिराया गया, लूसीफर को गिराया गया। इसलिए कभी कोई ने ये बोले कि अरे मैं तो क्रिस्ती हूँ, मैं तो विश्वासी हूँ, मुझे ऐसा कुछ होगा नहीं। अपनी सोच को हमें बदलना होगा। इसीलिए ये लोग जो रीति रिवाज से चलते हैं वो सोचते हैं कि मैं संडे टू संडे चर्च जाता हूँ, चर्च जाती हूँ, मैं दान देता हूँ, अच्छे अच्छे कर्म कर्म करता हूँ, लेकिन अगर जो उनका जीवन देखेंगे तो वचन पढ़ते नहीं हैं, प्रार्थना करते नहीं हैं, लेकिन सिर्फ उनको लगता है कि ये संडे टू संडे सब रीति रिवाज पालन करने से मैं एक ना प्रभु का भक्त हूँ। और इसीलिए प्रभु यीशु क्रूस पर मरा था कि वो ये सारी चीजें हमारे अंदर से वो बाहर निकाली। सभी को, सभी के जीवन में प्रभु ने क्रूस दिया है, ध्यान रखिए। और वो क्रूस परमेश्वर का क्रूस और हमारा क्रूस क्रॉस होता है, और वो हमारा क्रूस है हमारा मैं ईगो, हमारा घमंड। परमेश्वर चाहता है उस घमंड को मारे, और तभी आप क्रूस को जान पाएंगे। तो हमारे उस मैं को मरना है, तभी हम क्रूस ने हमारे अंदर क्या किया है वो जान पाएंगे। हम देखो, सभी को एक क्रूस दिया गया है जीवन में, और आप देखेंगे उसका मतलब प्रभु कहना चाहता है जो अपने आप को इनकार करता है, इनकार यानी क्या, जो बुद्धि से, भावना से, इच्छा से अपने आप को इनकार करके प्रभु के पीछे चलता है, वचन पढ़ता है, आत्मा में चलता है, वही जीतेगा। मत्ती का 16 का 24 में आप लिख सकते हैं, मत्ती 16 का 24 में यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। अपने आप को इनकार करना यानी क्या, यानी अपनी इच्छा, अपनी मन की बात, अपनी मैं की बात, ईगो की बात सब छोड़ के प्रभु के पीछे चलो, नम्र बनो। और क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे, अपने खुद की इच्छा के अनुसार जो चलता है वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यानी प्रभु क्या कहना चाहता है कि आपके जीवन में आप किसके अधीन है। देखो, आप खुद के घमंड के अधीन है कि नहीं ऐसा ही चाहिए मुझे, मैं ऐसा जीने वाला हूं, या प्रभु कहता है उस घमंड को क्रूस के नीचे रखो और मेरे पीछे आओ। आप जांच कर देखो आपके जीवन में आप किसके अधीन हैं, आप संसार में किस तरह जी रहे हैं, प्रभु यीशु ने बताए हुए आज्ञा के अनुसार जी रहे हैं या खुद के घमंड के अनुसार। और इसीलिए गलातियों को पौलुस लिख रहा है कि सबसे पहले अपने मैं अब मैं नहीं लेकिन यीशु क्रिस्त मुझ में जीवित है, यानी अपने अंदर के घमंड को मार के हमें यीशु के लिए जीना है। और ये मुश्किल है, लेकिन प्रभु के साथ सब कुछ संभव है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा मत्ती 16:24, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे अपने आप को इनकार करे। अपने आप को इनकार करना यानी शरीर के कामों को इनकार करो, तभी आप जीतेंगे। अगर जो आप शरीर के कामों को लेकर चलेंगे कभी नहीं जीतेंगे।
तो प्रभु कहता है जब आप शरीर के कामों को इनकार करें, मन की बात, इच्छा की बात, भावना, खुद के भावना, खुद की इच्छा, उसको बाजू में फेंक दो और प्रभु यीशु के पीछे चलो। जब हम खुद के भावना, इच्छा और मन में चलेंगे तो संसार के अनुसार चलेंगे। और दिया है कि वो जो लोग हैं, 5वें 2 तीमुथियुस 3:5, भक्ति का बेश तो धरेंगे पर कि उस शक्ति को नहीं मानेंगे। ऐसों से परे रहना, है ना। पौलुस कहता है ये लोग बाहर से तो अपने आप को भक्त दिखाएंगे लेकिन उसकी सामर्थ्य को नहीं मानेंगे। सभी लोग, है ना, कहते हैं मैं रीति रिवाज सब पालेंगे, लेकिन जब आप उसे कहेंगे वचन के अनुसार चलो, नहीं चलेंगे। आप उनको बोलो कितना घंटा, 1 घंटा प्रार्थना करो, नहीं करेंगे। आप बोलो वचन पढ़ो, आधा घंटा, नहीं करेंगे। इसको कहते हैं कि वो लोग बाहर से तो बेश धरेंगे कि हम गॉडली आदमी हैं, गॉडली महिला है, लेकिन प्रभु के सामर्थ्य के अनुसार नहीं चल रहे हैं। वो सब काम कर रहे हैं लेकिन प्रभु की इच्छा कर रहे हैं क्या? इसलिए प्रभु ने कहा सभी लोग जो प्रभु प्रभु कहेंगे मेरे राज्य में नहीं आएंगे। जो अपने आप को इनकार करेंगे, अपने घमंड को इनकार करेंगे, अपनी भावनाओं को इनकार करके वचन के अनुसार पवित्र जीवन जिएंगे, वही जीतेंगे। तो ये पहला मुद्दा था कि आज के लिए कि क्रूस हमारे अंदर क्या करना चाहता है। क्रूस हमारे अंदर की शारीरिक चीजों को बाहर निकालना चाहता है और उसके वजह से हमारे अंदर तनाव रहता है, स्ट्रेस, क्योंकि हमारे कर्तव्यों के वजह से हमारे अंदर प्रॉब्लम, क्योंकि हम वचन के अनुसार जी नहीं रहे हैं। प्रभु यीशु ने कहा मेरा वचन आत्मा है और जीवन है। उसका वचन जीवन है, उसका मतलब जब उसका वचन पढ़ेंगे हम जान जाएंगे प्रभु की इच्छा क्या है मेरे जीवन के लिए। इसलिए यहाँ पर 3 चीजें अड़चन आती हैं कि खुदगर्जी, सेल्फिश एम्बिशन और घमंड। ये 3 चीजें हमें प्रभु की इच्छा करने से रोक देगी। हम सोचते होंगे हम सही कर रहे हैं लेकिन हम संसार के अनुसार चल रहे हैं। आपको जांचने के लिए एक आप कर सकते हैं, खुद को जांचना है तो आप सबसे पहले अपने आप से पूछिए आप प्रार्थना को कितना समय देते हैं। नंबर 2, वचन पढ़ने को कितना समय देते हैं। नंबर 3, आप किस तरह के संगति में घूमते हैं। ये 3 चीजें आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप रीति रिवाज से चल रहे हैं क्या, आत्मा से चल रहे हैं या क्रूस के अनुसार चल रहे हैं। इसीलिए प्रभु यीशु ने इस क्रूस पे मरा ताकि वो हमारे अंदर की शारीरिक चीजों को बाहर निकाले। अभी एक मुद्दा हुआ, अभी मैं देखूंगा शरीर का मुद्दा। अभी चौथा छुटकारा गलातियों में दिया गया है। प्रभु ने गलातियों की कलीसिया को इसलिए बताया क्योंकि पहले आत्मा में चलते, अभी रीति रिवाज पे चलने लगे, इसलिए पौलुस को गुस्सा आ गया, इसलिए ये सब बोल रहा है। अभी चौथा मुद्दा है छुटकारा क्रूस के द्वारा हमारे अंदर। गलातियों 5:24, मैं पूरा समय मिला तो इसे पूरा करूंगा, नहीं तो अगली बार इसे जारी रखेंगे, ये बड़ा विषय है। और अभी चौथा मुद्दा है क्रूस से छुटकारा, हमारे शरीर का छुटकारा। गलातियों 5:24, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। क्या आपने ये किया है? जो मसीह यीशु में हैं उन्होंने अपने शरीर को लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा है। यानी हमारे शरीर का जो स्वभाव है ना, स्वभाव जो हमारा शरीर का है, यानी बलवा करने का शरीर है, आदम और हवा से अगर जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चल रहा है तो हम लोग शरीर में चल रहे हैं, ये अभिलाषा से चल रहे हैं, शरीर की अभिलाषा से। और प्रभु क्या कहना चाहता है पौलुस, कि जिन्होंने इसको क्रूसित किया है वही प्रभु के राज्य में घुस पाएंगे। इसलिए हम देख रहे हैं अभी जो पढ़ रहे हैं
कि दो पार्टियां हैं यहाँ पर, शरीर से चलने वाले, रीति रिवाज से चलने वाले। हाँ, एक तरह का भक्त बोल के बताते हैं, लेकिन उसके सामर्थ्य को इनकार करते हैं। कैसे? वचन नहीं पढ़ेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, सामर्थ्य के काम कुछ नहीं दिखाई देगा उनके साथ। आप पूछेंगे उनको कितने लोगों को समाचार दिया है, कुछ नहीं जवाब रहेगा। आप पूछेंगे आपके जीवन में आपने कितने लोगों को बपतिस्मा दिया है, समाचार दिया है, कितने लोगों को पत्रिकाएं बांटी हैं, कुछ जवाब नहीं होगा। लेकिन आप उन्हें पूछेंगे कितना कार्य किया है, हाँ मैंने अनाथालय में गया था, मैं संडे टू संडे चर्च जाता हूँ, मैं रोज भिक्षा देता हूँ। प्रभु कहता है, ये पौलुस कहता है, ये सारे चीजें कचरे की तरह। हम बचे हैं तो विश्वास और अनुग्रह के द्वारा। लेकिन ये लोग एक तरह का भक्ति बता रहे हैं। देखो 2 तीमुथियुस 3:5 में लिखा है ना, वो एक तरह के भक्ति बताएंगे लेकिन उसके सामर्थ्य को इनकार करेंगे। यानी उस सामर्थ्य में नहीं जी रहे हैं, रीति रिवाज में जी रहे हैं। तो चौथा जो अपना मुद्दा है, अभी मुझे समय कम है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर के लालसाओं को खत्म किया है। क्या हमारे शरीर के लालसा क्या है? यानी हमारा बलवा करने वाली जो भी चीजें हैं अंदर, वो शरीर की लालसाएं हैं और वो परमेश्वर के विरुद्ध है। और 1 कोरिन्थियों 15:23 हम पढ़ेंगे। 1 कोरिन्थियों 15:23 आप लिख सकते हैं। आप इसे बहुत गहरा विषय है, आप घर में जाके देखो और अपने आप को तौलो कि मैं किसके अधीन हूं। 1 कोरिन्थियों 15:23 में, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, उनको बचाया जाएगा जब प्रभु यीशु आगमन में आएगा। यानी क्या कहता है 1 कोरिन्थियों 15:23 में, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से प्रभु के पास आएगा, पहला फल मसीह, यानी फिर मसीह के आने पर उसके लोग। तो मसीह के आने पर लोग कैसे हैं? गलातियों 5:24। देखो दो वचन कैसे तालमेल है। गलातियों 5:24 कहता है जो मसीह यीशु के हैं, और हम पढ़ा 1 कोरिन्थियन, हमने पढ़ा 1 कोरिन्थियन 15:23, फिर मसीह के आने पर उसके लोग लिए जाएंगे। तो उसके लोग कौन से हैं? गलातियों 5:24, जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को अपनी लालसाओं और अभिलाषाओं क्रूस पर चढ़ाया है। तो जिसने अपने शरीर की अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ाया है और पवित्र जीवन जी रहे हैं, उसी को प्रभु लेने आने वाला है। अगर जो आप ये समझते हैं कि मैं रीति रिवाज सब है ना, दान दक्षिणा सब देता हूँ, मैं भी संडे टू संडे चर्च जाता हूँ, लेकिन हमारे शरीर के काम, हमारे अंदर के काम ऐसे ही है, तो प्रभु कहता है आपको बहुत कुछ करना है। आप आत्मा में नहीं जी रहे हैं। तो गलातियों 5:17 भी कहता है, क्योंकि शरीर आत्मा से विरोध है। देखो, शरीर आत्मा से विरोध है और आत्मा शरीर को विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी है। शरीर आत्मा एक दूसरे के विरोधी होंगे कभी भी, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। ये शैतान की चाल है। इसलिए शैतान क्या करता है? लोगों को एकदम आनंदित करता है कर्मों के द्वारा। अरे तुमने ये काम किया, अच्छा लगा ना, ये काम किया, अच्छा लगा, हाँ मैंने प्रभु के चर्च में गया, अच्छा लगा। लेकिन आपने प्रभु की इच्छा के अनुसार काम किया, या दूसरे लोग जो कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं? देखो, प्रभु ने सबके जीवन में एक मकसद दिया है। सभी के मकसद अलग अलग है। प्रभु ने सभी के जीवन में एक मकसद दिया है। वो मकसद क्या आप पूरा कर रहे हैं? और वो मकसद आप तब तक नहीं जानेंगे जब तक आप वचन और प्रार्थना में नहीं बैठे। अगर जो आप सिर्फ रीति रिवाज, दान दक्षिण और उन चीज़ों में संडे टू संडे चर्च जाने वाले हैं, तो प्रभु की इच्छा आपके जीवन में क्या है, आपके परिवार के लिए क्या है, कभी नहीं जाने। आप सोचते होंगे एक तरह की मैं भक्ति कर रहा हूं, कर रही हूं, लेकिन आप प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं चल रहे। तो इसलिए पौलुस कहता है, मैं नहीं जी रहा हूं, प्रभु मुझ में जी रहा है, कि मैं वही करूंगा जो प्रभु मेरे वचन में बता रहा है, मैं वही करूंगा।
और जब आप रोज वचन पढ़ेंगे तभी आप इस शरीर से छुटकारा पाएंगे। क्योंकि हमारे शरीर में, जैसे 5:17 कहता है, शरीर आत्मा के विरोध में है और आत्मा शरीर के विरोध में है। तो हमें जानना चाहिए कि क्रूस के द्वारा हमारे अंदर कितने शरीर के काम अभी भी मौजूद हैं जिससे मैंने छुटकारा नहीं पाया है। और उसका कारण मैं समझता हूं एक ही हो सकता है कि हम प्रभु को टाइम नहीं देते, वचन पढ़ने में टाइम नहीं देते और उसकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। क्योंकि सौल ने, जब प्रभु ने उसे कहा कि आपको सबको नाश करना है, सौल ने खुद की मर्जी चला ली और थोड़ी चीजें रख ली। तो इसलिए उस वजह से प्रभु ने उसके राज्य अभिषेक ठहर दिया, नकार दिया सौल को, क्योंकि उन्होंने प्रभु की आवाज नहीं सुनी। तो इसलिए आज ये चौथे मुद्दे पर जब हम देख रहे हैं, हमारे शरीर की अभिलाषाओं में, अगली बार इसे जारी रखूंगा, शरीर की अभिलाषाएं 4 प्रकार की हैं। ये शरीर की अभिलाषाएं हमें प्रभु के राज्य में आने से रोकेगी। आप संडे टू संडे चर्च में रहेंगे या बहुत सारी भक्ति के काम करेंगे, लेकिन आप प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं चलेंगे, क्योंकि आप आत्मा में नहीं चल रहे हैं। इसलिए इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, हमें अनुग्रह दे प्रभु, कि जो भी हम कर रहे हैं तेरी इच्छा के अनुसार करें प्रभु, हम अपना क्रूस लेकर तेरे पीछे चले प्रभु, तूने कहा सभी लोग अपना क्रूस लेकर मेरे इनकार करे और मेरे पीछे आए। प्रभु तू मुझे बता प्रभु, मेरा क्रूस क्या है, और जो शरीर में है जिससे मैं क्रूसित करके पौलुस की तरह कहूं कि अब मैं नहीं जी रहा, लेकिन प्रभु यीशु मुझ में जी रहा है। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने भी भाई बहन हैं प्रभु, शरीर में झकट रहे हैं प्रभु, आत्मिक युद्ध लड़ रहे हैं प्रभु, संसार के काल के विरुद्ध, क्योंकि शैतान बहुत चालाक है प्रभु, उनकी मदद कर प्रभु, कि वो लोग हर रोज 1 घंटा प्रार्थना में बैठे प्रभु और रोज वचन पढ़े प्रभु, तभी आत्मा के द्वारा वो इस शरीर के कामों